Now your next chapter is combustion and flame. Chapter number 4 क्या है? combustion and flame के ऊपर है। जो आप आग जलाते हैं, किसी चीज को जलाते हैं, तो उसे केमिस्ट्री में हम कंबशन कहते हैं। किसी भी चीज को बर्न करना, अगर हम उसकी बात केमिस्ट्री में करें तो उसको क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं। एंड द सेकेंड इज फ्लेम। जो आग लगा रहता है उसमें जो हॉटेस्ट पोर्शन होता है, जो ग्लो करता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं। कोई भी चीज जल रहा हो, उसमें जो ग्लोइंग पोर्शन होता है, जो ग्लोइंग हिस्सा होता है, सबसे हॉटेस्ट होता है, और उसी हिस्से को हम क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं। Now let's start. Combustion. We know that substance like wood, coal, petrol burn. They catch fire when they are burned in the presence of air. Chemically, this process of burning is called combustion. Thus, combustion is defined as the process of burning of substance in the presence of air or oxygen with the liberation of heat and light. For example, carbon burns in oxygen to produce carbon dioxide. तो कंबशन होने के लिए एयर का मौजूद होना जरूरी है, और एयर में कौन सा गैस? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही क्या करता है? हेल्प करता है कंबशन करने में। दैट्स व्हाई एयर का प्रेजेंस होना जरूरी है कंबशन के लिए। बर्निंग के लिए एयर का प्रेजेंस होना जरूरी है। और जब कंबशन होता है सर, तो कंबशन मतलब क्या होता है? कंबशन, बर्निंग को ही कंबशन कहते हैं केमिस्ट्री में। कोई भी चीज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जलने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे? कंबशन कहेंगे। इन कॉमन लैंग्वेज बर्निंग इज नोन एज कंबशन। बर्निंग ही केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो उसे कंबशन कहते हैं। कंबशन एक प्रकार का रिएक्शन है जिसमें हीट के कारण कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर हम उसे हीट देंगे तो क्या करेगा? वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। और हीट एनर्जी इसमें से क्या होगा? बाहर निकले, और लाइट एनर्जी बाहर निकले। कोई भी चीज जलता है तो ग्लो भी करता है। कोई भी चीज, अगर आप लकड़ी जलाते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो ग्लोइंग करता है, उस पे फ्लेम निकलते हैं, जो ग्लो करता है, ऊपर ऊपर तक उठता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं। तो वो ग्लो करता है, दैट इज लाइट। वो क्या है? लाइट एनर्जी है। ग्लो कर रहा है तो लाइट एनर्जी है। और अगर आप उसे फील करें, हाथ को उसके नजदीक ले जाकर, तो आपको गर्मी महसूस होगी। वो क्या है? हीट एनर्जी है। तो इमिशन ऑफ लाइट एंड हीट एनर्जी होता है कंबशन के दौरान। लाइट और हीट एनर्जी क्या होता है? बाहर निकलता है। एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में बताया था आप लोग को, कि वो रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी की जरूरत पड़े उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और वो रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी की जरूरत ना पड़े, उसमें क्या होता है? आपका हीट एनर्जी बाहर निकलता है। ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नाउ इज कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल क्या हुआ? आपका एक एडजेक्टिव हुआ। किसका? कंबशन का। इट मींस वो चीजें जो जलने योग्य हो, बर्निंग योग्य हो, ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। और वो चीजें जो बर्निंग योग्य ना हो, जलने लायक ना हो, उसे हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पेपर, वुड, केरोसिन, कोल, केक, हाइड्रोजन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल एंड कोल, सब क्या है? आपके कंबस्टिबल सब्सटेंस है। अगर माचिस जला के इनके नजदीक ले जाइएगा तो ये जलने लगेंगे। तो ऐसी चीजें जो जलती हैं, बर्न करती हैं, कंबशन उनमें होता है, उन्हें हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। और ऐसी चीजें जिनमें कंबशन ना हो, फॉर एग्जांपल सॉइल, ग्लास, सैंड, सीमेंट, कई सारे मेटल्स, तो उनमें कंबशन ना हो तो उन्हें क्या कहते हैं? हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। आता है टॉपिक आपका कि कंबशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है।
सर ये बर्निंग क्यों नहीं करते हैं? सॉयल, ग्लास, मेटल और ये सब। ये हर चीज की एक टेम्परेचर होती है बर्न करने का। आप लोग जब मेटल नल मेटल पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट होता है और एक क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो हर चीज का एक टेम्परेचर होता है। और मेटल में आप जाए तो बहुत हाई हाई टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप आयरन की बात करें तो 1535 डिग्री सेल्सियस वो क्या करता है, पिघलने लगता है। और हायर क्लास में जब आप लोग जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि एक कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है, फ्लेम नहीं निकलता है, रिएक्शन बेसिस पे हो। वो क्या होता है, अपना स्टेट बस चेंज करने लगते हैं। तो ये चीजें आप क्या क्या करते हैं, स्टेट चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेटल को आयरन ले लीजिए तो अगर उसको आप 1535 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो वो चेंज होने लगेगा। किसमें चेंज होगा मालूम, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, वो लिक्विड आयरन बन जाएगा। तो उसमें कंबशन वो कहलाएगा, लेकिन वो कंबशन इसलिए नहीं उसे कहा जाता है क्योंकि वो बर्न करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता उस समय। वो सिर्फ अपना मैटर स्टेट चेंज करता है। लेकिन कंबशन में हमने क्या बताया कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या कर रहा है, बर्न होने लग रहा है। लेकिन ये क्या होते हैं, अपना बस स्टेट चेंज कर देते हैं। जैसे कि पहले वो सॉलिड फॉर्म में थे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में है तो वो गैसियस फॉर्म में आ जाएंगे। इन सब चीजों की जो इग्निशन टेम्परेचर होता है उसके बारे में अभी आगे बताएंगे क्या होता है। इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होता है, दैट्स वाई ये कंबस्टिबल नहीं होते हैं। तो कंडीशन जो है आपका टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। तो कंबशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी है, तो 3 कंडीशन आपका होता है जिसका होना बहुत जरूरी है, तभी आपका कंबशन होगा। सबसे पहला जो कंडीशन है वो है कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना। जब तक कोई ऐसा चीज ना हो जिसे जलाना हो तब तक आप कंबशन नहीं कर सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप वुड ले लें या फिर पेपर ले लें जिसे जलाना हो, उसे हम क्या कहते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस का प्रेजेंस होना जरूरी है। सेकेंड वन इज इग्निशन टेम्परेचर का होना जरूरी है। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस में फायर कैच हो जाता है, मतलब उसमें आग लग जाता है। तो उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। एंड द थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है आपका, वही आपको सपोर्ट करता है, एक सपोर्टिंग एजेंट है। ऑक्सीजन क्या है, सपोर्टिंग एजेंट है कंबशन के लिए। अगर ऑक्सीजन ना हो तो कंबशन नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आसपास आपके आग लगते हो तो बड़े लोग यही कहते हैं कि ब्लैंकेट फेंको उसके ऊपर। क्यों ब्लैंकेट फेंका जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का कांटेक्ट क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, ताकि ऑक्सीजन कांटेक्ट टूटे और कंबशन खत्म हो जाए। तो ये 3 चीज बिल्कुल जरूरी होता है, किसके लिए, कंबशन के लिए जरूरी होता है। कोई भी चीज में कंबशन ऑकर करने के लिए कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना जरूरी है। सेकेंड वन, इग्निशन टेम्परेचर होना जरूरी है। उसको इतना टेम्परेचर दे जितने टेम्परेचर से वो जलने लगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कागज लें तो कागज को अगर जलाने के लिए 70 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर हम चाहे उसको 30 डिग्री सेल्सियस पे जला दें तो वो जलेगा नहीं। उसको जलाने के लिए 70 डिग्री सेल्सियस देना ही पड़ेगा। तो वो 70 डिग्री सेल्सियस आपका कागज का क्या कहलाएगा, इग्निशन टेम्परेचर कहलाएगा। तो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कंबशन होना शुरू हो जाए उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो अलग अलग चीजें की अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। यानी थर्ड वन, ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना जरूरी है। अगर ऑक्सीजन ना होगा तो कंबशन नहीं होगा। अब आपका चीज आता है एक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। कई सारी चीजें जलती हैं लेकिन उसमें फ्लेम नहीं निकलता है, वो ग्लो नहीं करता है, लाइट एनर्जी समझिए इमिट नहीं होता है। तो वही चीज जो हम आपको बता रहे थे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस के बारे में, तो उनमें जो होता है वो क्या करते हैं, उनका एक टेम्परेचर होता है इग्निशन टेम्परेचर, जब वो अपना रूप बदलते हैं तो उस समय जब वो अपना रूप जिस टेम्परेचर पे बदलते हैं तो वो फ्लेम नहीं शो करते हैं।
उनमें फ्लेम नहीं निकलता है। और कई सारे कंबस्टिबल सब्सटेंस भी होते हैं, इसमें फ्लेम नहीं निकलता है। फॉर एग्जांपल आपका देखिए लिखा हुआ अल्कोहल है, एलपीजी है, पेट्रोल है। पेट्रोल अगर आप ऐसे एक्सपोज कर दें हवा में तो वो उड़ने लगता है, उसमें क्या होता है, कंबशन होने लगता है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है। तो कई सारी चीजें होती है इसमें फ्लेम होता ही नहीं, वो विदाउट फ्लेम का जलता है। इट मीन्स वो लाइट एनर्जी इमिट नहीं करता है, या फिर करता है तो बहुत कम करता है, जिसे हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। नाउ टर्म्स इज टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन कितने प्रकार के होते हैं? तो फायर कैच करने के बेसिस पे कंबशन को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। कितना जल्दी कौन फायर कैच कर रहा है, कौन अचानक से कर ले रहा है, उसके बेसिस पे क्या आपका टाइप्स ऑफ कंबशन है। तो फर्स्ट वन इज रैपिड कंबशन, when a fuel or combustible substance catches fire rapidly and produces heat and light, is called rapid combustion. Combustion of LPG, matchstick, paper and wick of an oil lamp are the example of rapid combustion. जो जल्दी जल्दी जलने लगे, क्या हो, जल्दी जल्दी, ऐसे कंबशन को क्या कहते हैं हम, रैपिड कंबशन कहते हैं, जो जल्दी जल्दी जले। एग्जांपल में क्या आपके एलपीजी है, मैचस्टिक है। एलपीजी कहाँ होता है, जो आपका किचन हाउस होता है उसमें जो सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर में जो गैस भरा रहता है वही गैस क्या कहलाता है, आपका एलपीजी कहलाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो वो गैस क्या होता है, जल्दी जल्दी जलता है। मैचस्टिक भी अगर आप उसको रब करते हैं तो जल्दी से वो जलने लगता है। तो ऐसे कंबशन को हम क्या कहते हैं, रैपिड कंबशन कहते हैं। नाउ द सेकंड वन इज एक्सप्लोजन, अचानक से होने वाले, बिल्कुल अचानक से हो जाए, जो सडनली हो जाए, ऐसे क्या कहते हैं हम, एक्सप्लोजन कहते हैं। एक्सप्लोजन का बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो आपका क्या होता है, बॉम्ब होते हैं, क्रैकर्स, पटाखे होते हैं, वो क्या होते हैं, अचानक से जल जाते हैं। तो ऐसे कंबशन को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन कहते हैं। बहुत खतरनाक होते हैं एक्सप्लोजन जो होते हैं, इनमें प्रेशर बहुत हाई होता है और सारे हीट अचानक से निकल जाते हैं। हमने बताया था कंबशन, तो हमने क्या बताया था आपको शुरू में कंबशन के लिए कि हीट एंड लाइट एनर्जी क्या होता है, इमिशन होता है। तो एक्सप्लोजन कंबशन जो होता है उसमें अचानक से बिल्कुल एग्जैक्टली तुरंत सारे निकल जाते हैं, इसलिए बहुत ये खतरनाक होता है, इससे बॉन्ड बहुत सेवियर तरीके से होता है। नाउ द थर्ड वन इज स्पॉन्टेनियस combustion. When a material suddenly bursts into flames without application of any heat, is called as spontaneous combustion. For example, the ignition temperature of white phosphorus is 35 degrees centigrade. If the room temperature rises above this, white phosphorus will catch fire without any application of heat. तो ऐसे चीज जिनका समझिए इग्निशन टेम्परेचर लो हो, लो मतलब बहुत कम हो। फॉर एग्जांपल आपका क्या एक फॉस्फोरस दिया हुआ है जिसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, 35 डिग्री सेल्सियस होता है। फॉस्फोरस क्या एक नन मेटल है, और अगर उसको 35 डिग्री सेल्सियस हीट मिले, टेम्परेचर मिले, तो क्या होता है, जलने लगता है। तो ऐसी चीजें जिनकी इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम हो और वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे ही जलने लगे, ऐसी चीज, ऐसे कंबशन को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। कंबशन कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज कंप्लीट कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन। एक और तरीके से आपको कंबशन को क्लासिफाई किया जा रहा है, दैट इज कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन आपके प्रोडक्ट बचने के ऊपर है। कोई भी रेसिड्यू अगर बच जाता है तो वो इनकम्प्लीट कंबशन कहलाता है, और अगर रेसिड्यू नहीं बचे तो वो कंप्लीट कंबशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लकड़ी जलाते हो तो उसके ट्रेसेस बच जाते हैं, ट्रेसेस एशेस, राख के फॉर्म में बचते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इनकम्प्लीट कंबशन कहलाएगा। अगर आप एलपीजी जलाते हो, सिलेंडर पूरा का पूरा खाली हो जाता है लेकिन कोई राख नहीं दिखता है, तो वो क्या कहलाएगा, कंप्लीट कंबशन कहलाएगा। तो ऐसा कंबशन जो पूरा का पूरा जले,
बिना कोई रेसिड्यू छोड़े, बिना कोई ट्रेसेस छोड़े, बिना कोई एविडेंस छोड़े, ऐसे कंबशन को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट कंबशन कहते हैं। और ऐसा कंबशन जो रेसिड्यू छोड़ दे, ट्रेसेस छोड़ दे, एशेस के फॉर्म में छोड़ दे, ऐसे कंबशन हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं। कंप्लीट कंबशन एग्जांपल में आपका पेट्रोल है एंड चारकोल है एंड आपका एलपीजी है जो किचन में आप लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन के क्या है एग्जांपल्स? पेपर, वुड, ये सब क्या करता है? अगर आप इन सब चीजों को जलाइएगा तो इसके एशेस छूट जाते हैं, राख बच जाते हैं, वो नहीं जल पाते। नाउ द टॉपिक इज फ्लेम। सर कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन एक बार और बताइए। ये वो कंबशन, फॉर एग्जांपल अगर आप एलपीजी को जलाएं, एलपीजी क्या होता है? वो गैस होता है जो आप सिलेंडर में भरवाते हैं या फिर सिलेंडर में लेके आते हैं किचन में इस्तेमाल करने के लिए। तो वो गैस क्या होता है? कंप्लीटली जल जाता है, पूरा का पूरा जल जाता है, कोई राख, कोई ट्रेसेस, ट्रेसेस मतलब कोई भी इविडेंस, सबूत नहीं छोड़ जाता है पीछे कि हम यहाँ जल रहे थे। तो ऐसे कंबशन को हम कंप्लीट कंबशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे व्हीकल्स में पेट्रोल या फिर डीजल का इस्तेमाल होता है, तो वो भी कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ के जाता है, कोई राख छोड़ के नहीं जाता है, पूरा का पूरा टैंक खाली हो जाता है जलता है। तो ऐसे कंबशन जिसमें कोई भी राख, कोई भी ट्रेसेस, कोई भी रेसिड्यू ना रहे, ऐसे कंबशन को हम कंप्लीट कंबशन कहते हैं। और ऐसे कंबशन जिसमें राख बच जाए या फिर ट्रेसेस कोई बच जाए, पूरे तरीके से वो ना जले, फॉर एग्जाम्पल लकड़ी होता है, पेपर होते हैं, इन सब चीजों को अगर आप जलाते हैं तो उसके एशेस बच जाते हैं। प्लास्टिक भी अगर आप जलाएंगे तो उसके कुछ ट्रेसेस बच जाते हैं। तो इन सब चीजों को, इन सब चीजें के कंबशन को हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं। इनकम्प्लीट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टोटली बर्न नहीं करते हैं। बर्न होने के बाद इनके कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो नहीं बर्न करते हैं, जैसे कि एशेज होते हैं लकड़ी और पेपर के, उन्हें आप कितना भी कोशिश कर लें तो वो बर्न नहीं करेंगे, उसमें आग लगेगा ही नहीं। तो ये क्या होते हैं? इनकम्प्लीट कंबशन कहलाते हैं, क्योंकि ये अपनी सबूत छोड़ जाते हैं कि हम यहाँ जल रहे थे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेम। तो फ्लेम के बारे में हमने बताया था, कोई भी चीज अगर आप जलाते हैं, कंबशन उसमें होता है, तो एक ग्लोइंग पोर्शन होता है, एक ग्लोइंग सेक्टर होता है जो ग्लो करता है, जहां से लाइट इमिट होता है, लाइट बाहर निकलता है, तो उससे ही हम क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए लैंप जल रहा है, तो यहाँ लैंप में आपका क्या हो रहा है? लाइट इमिट हो रहा है, यहाँ पे ग्लोइंग हो रहा है। कोल जल रहा है, तो कोल जहाँ पे ग्लो कर रहा है, तो वो ग्लोइंग पोर्शन को हम क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं। FLAME क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं। वो सबसे हॉट रीजन होता है। क्या होता है? सबसे हॉट रीजन होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपका आता है, कैंडल का फ्लेम आता है। यहाँ फिगर की तरफ गौर करें, ये क्या आपका कैंडल का फ्लेम है, क्या ग्लो कर रहा है जो पोर्शन, जिसे आप लोग कहते हैं नॉर्मली आम भाषा में कि आग लग रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं। देखिए लकड़ी जल रहा है तो जो ऊपर की तरफ यहाँ उठ रहा है वो क्या है? फ्लेम है। तो यही फ्लेम जो क्या होता है? ग्लोइंग पोर्शन होता है। ये क्या करता है? ग्लो करता है। इस आग का क्या होता है? लाइट एनर्जी इमिट होता है, बाहर निकलता है। तो ये जो ग्लोइंग पोर्शन होता है किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस का, तो वो हॉटेस्ट रीजन होता है। अब इस फ्लेम में भी पोजीशन होते हैं, पोर्शन होते हैं। देखिए यहाँ पे 3 पोजीशन है, एक आपका लीस्ट हॉट वाला है, एक आपका मॉडरेटली हॉट वाला है, एंड दी थर्ड वन इज हॉटेस्ट पार्ट, जो इनर मोस्ट जोन होता है। और अनबर्न्ट वैक्स वेपर क्या है आपका? इनर मोस्ट जोन, जहां पे वैक्स, वैक्स किसे कहते हैं? मोम को कहते हैं, जलता नहीं है, उस पोर्शन को क्या कहते हैं? लीस्ट हॉट पोर्शन कहते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ही कम, सबसे कम हीट वहीं पे रहता है। एंड द मिडल पोर्शन को क्या कहते हैं? मॉडरेटली हॉट पोर्शन कहते हैं, जो मिडल जोन है, जो येलो कलर का दिखता है। किस कलर का दिखता है? येलो कलर का दिखता है।
सबसे अंदर वाला जोन ब्लैक कलर का दिखता है, उसके बाहर वाला जोन येलो कलर का दिखता है। तो वो मॉडरेटली हॉट होता है, ना ही वो ज्यादा हॉट होता है, ना ही वो ज्यादा कोल्ड होता है। एंड दिस जो सबसे आउटर मोस्ट जोन होता है, जिसे हम कंप्लीट कंबशन कहते हैं, वो किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। आप एलपीजी भी जलाते हैं तो उसका कंबशन पूरा का पूरा किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। तो ब्लू कलर का कंबशन ही आपका किस बात का चिन्ह देता है कि यहाँ कंप्लीट कंबशन हो रहा है। किस कलर का कंबशन चिन्ह देता है कंप्लीट कंबशन का? ब्लू कलर का। अगर ब्लू कलर का फ्लेम हो तो आप यूं समझिए कि यहाँ पे कंबशन क्या हो रहा है? कंप्लीट कंबशन हो रहा है। नॉन ल्यूमिनस जोन एंड डार्क जोन, इन्हीं चीजों को क्या कहते हैं? डार्क जोन, नॉन ल्यूमिनस जोन एंड ल्यूमिनस जोन। The luminous zone surrounded by a thin zone is called non-luminous zone. It is also the outermost zone. It is zone there is complete combustion of wax vapor due to the sufficient supply of oxygen from the surrounding air. The flame appears blue in the region because of complete burning of wax vapor. This is the hottest part of the flame. जो blue color का flame होता है उसे क्या कहते हैं? Non-luminous zone कहते हैं। क्या कहते हैं? Non-luminous zone। किस कलर के फ्लेम को? ब्लू कलर के फ्लेम को नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। वैसे येलो कलर का फ्लेम जो होगा, दिस जोन इज द ब्राइट येलो जोन दैट सराउंड्स द डार्क जोन। In this zone, the wax vapor do not burn completely as the supply of air is inadequate or for combustion. It breaks up into carbon and hydrogen particles. These particles leave the flame as smoke and soot. तो जो आपका मिडल जोन होता है उसे क्या कहते हैं हम? ल्यूमिनस जोन कहते हैं, जो येलो कलर का होता है। एंड द डार्क जोन किसे कहते हैं? जो ब्लैक कलर का जोन होता है, जहां पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है। अब ये इनकम्प्लीट कंबशन एंड कंप्लीट कंबशन क्यों होता है? तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे क्या होता है आपका? इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट कंबशन होता है। अगर पूरे क्वांटिटी में, बेहतर क्वांटिटी में अगर ऑक्सीजन सप्लाई हो तो जाएंगे नहीं, वहां पे कंप्लीट कंबशन होगा। अगर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पूरे तरीके से जितना उसे चाहिए, वहां पे क्या होगा? आपका कंप्लीट कंबशन होगा। और अगर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम हो तो वहां पे क्या होगा? इनकम्प्लीट कंबशन होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूल। आज के लिए इतना ही। टॉपिक आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं फ्यूल के बारे में। सर डार्क जोन बता दीजिए। तो डार्क जोन देगा, कैंडल की फ्लेम की तरफ गौर करोगे तो यहाँ लिखा है इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ट वैक्स, जो क्या है? ब्लैक कलर का है। तो जो ब्लैक कलर का फ्लेम होता है उसे कौन सा जोन कहा जाता है? डार्क जोन कहा जाता है। वहां पे क्या होता है? अनबर्न्ट वैक्स वेपर होते हैं। अनबर्न्ट वैक्स वेपर मतलब जो जले नहीं रहते हैं, वैक्स के वेपर फॉर्म में, मतलब कि गैसियस फॉर्म में वैक्स जो होता है वहां पे होता है इनर मोस्ट जोन में। उसी जोन को हम क्या कहते हैं? डार्क जोन कहते हैं। वहां पे अनबर्न्ट क्यों रहता है? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वहां पे अनबर्न्ट वैक्स वेपर निकलते हैं। ऑक्सीजन का सप्लाई वहां तक नहीं पहुंच पाता है। एनी अदर टॉपिक? और कोई टॉपिक देख लो सब बुक में जो नहीं समझ में आया हो। सर कंबस्टिबल एकदम कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो कंबशन, जिस सब्सटेंस में कंबशन हो ऐसे सब्सटेंस को हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। और जिस सब्सटेंस में कंबशन ना हो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। एग्जांपल में आपके कंबस्टिबल सब्सटेंस में एलपीजी, वुड, कोल, डीजल, पेट्रोल, अल्कोहल। एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस के एग्जांपल है आपका वाटर, ग्लास, सैंड, मेटल एंड सीमेंट। वाटर क्या होता है आपका? अगर आप उसको हीट एनर्जी मतलब इग्निशन टेम्परेचर तक ले जाइएगा तो उसमें फ्लेम नहीं निकलता है, वो क्या होता है? डायरेक्ट अपना स्टेट चेंज कर देता है। वाटर फॉर एग्जांपल, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
तो अगर आप उसको 100 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करेंगे तो वो वाटर से वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, उसमें कोई भी फ्लेम नहीं निकलेगा, कहीं भी वहां पे आग नहीं लगेगा। तो यूं समझिए वो सब्सटेंस जिसमें आग लगता ही ना हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम इनकम्बस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। एनी अनदर टॉपिक? Okay, then see you tomorrow with next topic.